द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ एमर्स ऑनलाइन क्लासेस। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 का आपका एक चैप्टर है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। उस चैप्टर का नाम क्या है? आपका एक्सपोनेंट। ठीक है, तो एक्सपोनेंट जो चैप्टर है एक्सपोनेंट्स, वैसे एक्सपोनेंट्स का कुछ और नेम होते हैं। एक्सपोनेंट को हम कह सकते हैं क्या? पावर भी कहते हैं इसको, या इसको हम डिग्री के भी नाम से हम जानते हैं, या इसको हम इंडेक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडेक्स भी कहते हैं। ठीक है, अब बात रहा कि ये एक्सपोनेंट होता क्या है। एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है? पावर या डिग्री या इंडेक्स। अगर इसको एग्जांपल से हम समझे तो अगर यहाँ पे लिखते हैं कि 2 का पावर अगर 3 लिखते हैं, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो 2 दिया हुआ है इसको हम कहते हैं बेस। क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। और ये जो 3 दिया हुआ है इसको जो हम पावर बोलते हैं या डिग्री बोलते हैं या एक्सपोनेंट बोलते हैं, ये 3 जो होगा इसको हम क्या कहते हैं? पावर कहते हैं। और 2 का पावर 3 का मतलब क्या होता है? तो 2 का पावर 3 का मतलब होता है कि 2 को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 to the 4 to the 8, ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम समझ पाए कि यहाँ पे अगर हम लिख देते हैं 3 का पावर -2, इसका मतलब क्या है कि -2 जो है वो आपका क्या होता है? पावर होता है, या इसको हम इंडेक्स कहें या एक्सपोनेंट कहें या आपका डिग्री कहें, इन सब का मतलब क्या होता है? सेम होता है। और यहाँ पे जो 3 है इसको हम कहते हैं क्या? बेस। क्या कहते हैं? बेस। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे बात रहा, अगर हम किसी नंबर को a और b है, इसका पावर n का मतलब क्या होता है? कि आपका a b जो है वो आपका क्या है? बेस है, और जो n है उसको हम क्या कहते हैं? पावर कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं पावर। बात समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं बताइए। अगर एक बात और ध्यान रखिएगा कि अगर आपका बेस -1 दिया हो, अगर बेस -1 दिया हो और पावर जो है, अगर पावर आपका क्या दिया हुआ हो? इवन दिया हो, ये पावर जो है आपका पूरा यानी इवन है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर बेस माइनस में हो और पावर जो है आपका इवन, जैसे यहाँ पे हम लिख सकते हैं 90 टाइम्स, -1 को 90 टाइम्स लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है? -1 को 90 टाइम्स नहीं लिखना है, मतलब ये है कि आपको देखना है कि 90 इवन है कि ऑड है। और अगर बेस जो है अगर नेगेटिव है, अगर बेस नेगेटिव होता है, ठीक है, और पावर अगर इवन होता है, तो उसका वैल्यू जो होगा हमेशा क्या आता है? पॉजिटिव होगा। वो नंबर का साइन हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव होगा। जैसे -1 का पावर अगर हम क्या करते हैं? आपका 4 कर लेते हैं, इसका मतलब क्या होता है? -1 × -1 × -1 × -1 × -1 माइनस माइनस प्लस कैंसिल आउट, माइनस माइनस प्लस कैंसिल आउट, ये 1 1 1 1 1 1 1 1 यानी 1 है। यानी मतलब ये है कि अगर बेस अगर नेगेटिव में हो, बेस जो है अगर नेगेटिव में हो, उसका पावर अगर इवन हो, तो उसका वैल्यू जो होता है हमेशा क्या आता है? पॉजिटिव नंबर आता है। क्या आता है? पॉजिटिव नंबर आता है। लेकिन अगर बेस जो है, बेस नेगेटिव में है और पावर जो है आपका ऑड आ जाए, पावर क्या आ जाए? ऑड आ जाए, तो आपका जो नंबर का वैल्यू होता है, जो नेगेटिव वैल्यू होता है, वो क्या आता है? आपका नेगेटिव आता है। क्या आता है? नेगेटिव। जैसे एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, तो अगर हम लिखते हैं -1 का पावर लिखते हैं क्या? आपका 3 लिखते हैं, तो यहाँ पे जो 3 है, जैसे 3 जो है वो क्या है? ऑड नंबर है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे? -1 × -1 × -1, माइनस माइनस प्लस, और प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है, और 1 1 1 1 1। इससे हमको क्या कंक्लूजन निकला? इससे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अगर किसी भी नंबर, अगर कोई भी नंबर यानी जो बेस है, किसी भी नंबर का बेस, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, जैसे वहाँ पे -2 लिखे हुए हैं, ये आपका बेस है, ये नंबर है, बेस है। इसका पावर जो है अगर पॉजिटिव आता है, पावर अगर पॉजिटिव हो, जैसे 4 हो जाए, 6 हो जाए, 8 हो जाए, 90 हो जाए, 100 हो जाए, 120 हो जाए, ये सब क्या है? पॉजिटिव नंबर है। इसका जो वैल्यू आएगा हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर -2 यहाँ पे दिए हुए है, बेस में ऐसे दिया हुआ है, और पावर जो है अगर आपका नेगेटिव दे दे, पावर अगर नेगेटिव दे दे, तो उसका वैल्यू क्या आएगा? हमेशा नेगेटिव आएगा। क्या आएगा? हमेशा नेगेटिव आएगा। तो इतना तो बात क्लियर हो गया। इतना में कहीं से कोई दिक्कत है तो बताइए। ठीक है, तो अब यहाँ से इतना बात समझ में आया। तो अगर इतना बात समझ में आ गया तो फिर हम आगे देखेंगे। तो अभी हमने ये सीखा, अभी हमने ये जाना कि एक्सपोनेंट को हम पावर भी कहते हैं, आपको डिग्री भी कहते हैं, या इंडेक्स भी बोलते हैं। ठीक है, और हमने सीखा कि
अब बेस क्या होता है, पावर क्या होता है, ठीक है, इसको जाना। अगर बेस दिया हो, पावर कितना दिया हो, तो उसको हम कैसे काम करते हैं, उसका वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि अगर यहाँ पे 3/6 है, ये क्या है, बेस है, पावर दिए हुए हैं हम 3, इसका वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो इसका मतलब ये है कि 3 का पावर 3 है और 6 का पावर क्या है, 3 है। इसका मतलब ये है कि 3 × 3 × 3 है और 6 × 6 क्या है, 6 है। आप यहाँ से क्रॉस भी कर सकते हैं, 3 × 6 हो जाएगा, 3 × 6 हो जाएगा, 3 × 6 हो जाएगा। ऊपर क्या बचा, तो 1 बचा, तो 1 आएगा, 2 × 4 2 8, यानी इस तरह से आप आंसर इसका ला सकते हैं। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, एक्सपोनेंट को सॉल्व करते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे देगा -2/3, अब पावर जो है वो अगर 2 दे दे तो इसमें क्या करेंगे, इसका मतलब ये है कि -2 का पावर 2 और 3 का पावर क्या लिखना है, 2 लिखना है। यानी -2 को 2 टाइम्स लिखना है और 3 को 2 टाइम्स लिखना है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 कितना हो जाएगा, 4 और 3 2 6 हो जाएगा। यानी इस तरह से हम क्या करते हैं, आंसर फाइंड आउट करते हैं। अब बात रहा कि एक्सपोनेंट में कुछ लॉ होते हैं, एक्सपोनेंट में क्या होते हैं, कुछ लॉ होते हैं। उन लॉ को अगर आप समझ गए तो आपको जो है ना एक्सपोनेंट को सॉल्व करना है, एक्सपोनेंट के क्वेश्चन को क्रैक करना काफी आसान हो जाएगा। तो उन सारे लॉ को जो है ना हम अभी देखेंगे। तो सबसे पहले जो आपका एक्सपोनेंट का जो लॉ आता है उसको देखते हैं। यानी टॉपिक हमारा क्या होगा, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। यानी एक्सपोनेंट के क्या करना है, लॉ के बारे में कुछ जानना है। यानी एक्सपोनेंट के कुछ ऐसे लॉ होते हैं जिसको अगर हम जान गए, जिसको समझ गए, ठीक है, तो आपको क्वेश्चन करना काफी आसान हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन करना क्या हो जाएगा, काफी आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर यहाँ कहता है कि a/b का पावर m हो और इंटू a/b का पावर क्या हो, n हो, तब क्या करते हैं, तो इसमें ये करते हैं कि a और b कॉमन ले लेते हैं और पावर को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। जैसे एग्जांपल में अगर लें, अगर 2/3 का पावर 2 दिया हो और इंटू में 2/3 का पावर क्या दिया हो, 4 दिया हो, क्या करेंगे, 2/3 को कॉमन लेते हैं और पावर को 2 + 4 कर देते हैं। यानी 2/3 का पावर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, 2/3 का पावर 6 का मतलब क्या है, 2/3 का पावर 6 का मतलब होता है कि 2 को 6 टाइम्स कीजिए और 3 को 6 टाइम्स कीजिए और इसको मल्टीप्लाई करके 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई कीजिए और फिर 3 को 6 टाइम मल्टीप्लाई कीजिए और इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 3/4 दे दिया जाए और यहाँ पे दे दिया जाए -4 और इंटू में 3/4 दे दिया जाए और यहाँ पे दिया जाए क्या, आपका 8 दे दिया जाए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 3/4 को तोड़ेंगे और -4 में ऐड करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि 3/4 तो ऐसे ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, एक माइनस है, एक प्लस है। इसका मतलब क्या है कि आपको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, गेट में से 4 जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और फर्दर आप जानते हैं कि किस तरह से जो है 3 का पावर 4 का मतलब क्या होता है, 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करके लिखना है अपॉन में 4 को जो है ना 4 टाइम्स क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना है। इतना बात समझ में आया, इतना में कोई दिक्कत तो बताइए, समझ में आया। ठीक, तो अब यहाँ पे दूसरा जो लॉ है उसको हम देखेंगे कि दूसरा लॉ क्या कहता है। यहाँ पे दूसरा लॉ ये बोल रहा है, अगर आपका a का पावर -m दे दिया जाए, a का पावर क्या दे दिया जाए, -1 दे दिया जाए, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें ये करते हैं कि 1/a का पावर क्या करते हैं, m हो जाता है। जैसे कि 1 लगाते हैं तो ये -m जो है नीचे आता है तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। यानी एग्जांपल में अगर हम देखें तो अगर 2 का पावर -3 दिया हो तो हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 का पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी 1/2 का पावर 3 का मतलब क्या होता है, 2 को 3 टाइम्स लिखना है। तो 1/2 to 4 to 8, यानी इन इसलिए वी कैन सॉल्व इट। ठीक है, अब जैसे मान लेते हैं कि आपको लिखना है -4 का पावर जो है आपको 2 लिखना है, तो फिर भी क्या करेंगे, 1/-4 तो इसे ठीक है, माइनस से ऊपर नीचे आएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी -1 हो जाएगा। -4 × -4 लिखेंगे, 2 टाइम्स खुला है ना, और 1 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल और 4 4 6 हो जाएगा। यानी किस तरह से हम सॉल्व करते हैं। एक और एग्जांपल लिखें, -2 का पावर अगर -3 लिख लें तो हम क्या लिख सकते हैं, 1/-2 का पावर क्या हो जाएगा, ये माइनस में 2 1 लगाए तो क्या हो जाएगा, आपका नीचे प्लस हो जाएगा। यानी -1 इसे लिखे, -2 -2 यानी 3 टाइम्स लिखेंगे, 1 इसे लिखे, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 4 to 8 हो जाएगा। यानी 1/8 इस तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, इतना में कोई दिक्कत है तो बताइए। ठीक है, अब अगला जो रूल है उसको हम देखते हैं कि उसको हम सॉल्व कैसे करते हैं। थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है, अगर दे दे यहाँ पे
कि अगर a अपॉन b है, इसका पावर क्या है, 0 है। ध्यान रखिए कोई भी नंबर हो उसका पावर 0 का मतलब क्या होता है, उसका वैल्यू क्या होता है, 1 आता है। ठीक है, एग्जांपल में अगर यहाँ पे लिख ले -2/3, इसका पावर कितना 0, तो कुछ नहीं करना है, बस 1। जैसे एक और देखें, अगर 99923 4 लिख दे अपॉन 2394 लिख दे और इसका पावर 0 हो तो इसका वैल्यू कितना होता है, कुछ नहीं करना है, कोई यहाँ पे जो है ना ये नहीं है, आपको बस वैल्यू 1। किसी भी नंबर का पावर अगर 0 होता है तो इसका वैल्यू क्या होता है, आपका 1 होता है। इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। अब अगर अगला लॉ देखें कि अगर कोई नंबर दे दे a अपॉन b, उसका पावर दे दे आपका p, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसका पावर दे दे आपका q, ठीक है, और उसके बाद दे दे आपका जो है ना r। तो क्या करते हैं, और पावर क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, और क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। एग्जाम्पल में अगर हम देखें यहाँ पे तो क्या लिख सकते हैं, अगर हम 2/3 लिख लें, इसका पावर 2 है, इसका पावर जो है आपका 3 है, और इसका पावर हम दे दिए क्या 4 दे दिया। तो कैसे काम करेंगे, तो करेंगे ऐसे ही कि 2/3 ऐसे ही लिखेंगे और पावर को मल्टीप्लाई 2 × 3 × 4, तो 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 2/3 का पावर कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और ध्यान रखिए कि जब भी नंबर का पावर अगर 7 तक है या 7 से नीचे है तो आप इसको जो है क्या कीजिएगा, मल्टीप्लाई करके लिखिएगा। लेकिन अगर 7 से ऊपर आ जाए तो आपको मल्टीप्लाई करने का कोई जरूरत नहीं है, यानी इतना टाइम जो है ना वहाँ पे नहीं। अब यहाँ पे देखिए तो पावर जो है आपका 24 टाइम दिया हुआ है, इसमें समय को जो है ना वेस्ट नहीं करेंगे, बस इतना ही तक जो है ना लिख के हम आंसर छोड़ देंगे और आपका आंसर जो है बिल्कुल सही होगा, कोई गलत नहीं होगा। ठीक है, तो इतना टाइम हमारे पास सफिशिएंट नहीं हो पाता है, इसलिए हम जो है ना 24 को जो है ना 24 टाइम्स देखिए, उसको मल्टीप्लाई करें, समय बहुत ज़्यादा उसमें क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। इसीलिए अगर आपका 7 से नीचे आता है तो आप उतना कर सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर आता है तो आपको करने की कोई जरूरत नहीं है, वहीं तक आप छोड़ देंगे, आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, आपका नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, इतना में कोई दिक्कत नहीं, बताइए। अगर इतना में कोई दिक्कत नहीं है तो आगे अगला कुछ और आपके रूल्स हैं एक्सपोनेंट के, उसको हम देखते हैं। जैसे आपको दे देगा कि AB का पावर n डिवाइडेड बाई AB का पावर n, वेयर n जो है वो ग्रेटर है m के। तो कैसे हम करते हैं, तो AB तो लिखेंगे और m से n को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। जैसे एग्जाम्पल अगर हम देखें, जैसे 2/4 दे दिया हो, इसका पावर 6 हो और डिवाइडेड बाई 2/4 हो, इसका पावर 2 हो, तो क्या करेंगे, 2/4 तो ऐसे ही लिखेंगे, क्या करेंगे 6 में से 2 को माइनस करेंगे, 2/4 हो जाएगा और 6 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा, आपका 4 हो जाएगा। और फर्दर आप इसको क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 4 लिख सकते हैं और 4 का पावर 4 लिख सकते हैं, यानी 2 का पावर कितना बार, 2 को कितना टाइम्स लिखना है, 4 टाइम्स, और 4 को कितना 4 टाइम्स, 2 जा 4, 2 जा 4, 4 4 जा 16 जाएगा, 4 4 जा कितना 16। या हम ऐसे ही इसको हटा सकते हैं, ज़्यादा लंबा अगर काम नहीं करते तो 2 जा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 जा 4 हो जाएगा, 2 जा 4 हो जाएगा, 2 जा 4 हो जाएगा, यानी 1 1 1 1 आ जाएगा, यहाँ पे तो 1 होगा, 2 जा 4 4 4 जा यहाँ पे हो जाएगा आपका 16, और इस तरह से आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। इस तरह में कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया। अब और एक्सपोनेंट का लॉ है, क्या करना है हमको देखना है, और वो क्या है, ठीक, तो ये 25/q के फॉर्म में था, आपका कुछ और नंबर भी दे सकता है, रूल में क्या है देखिए। अगर आपको ऐसे दे दे क्वेश्चन, अगर आपको ऐसे दे दे कि AB इंटू PQ का पावर m, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि AB का पावर m लिखेंगे और इंटू में PQ का पावर क्या लिखेंगे, m लिखेंगे, इस तरह से करेंगे और सॉल्व करके क्या करेंगे। एग्जाम्पल में अगर 2/3 हो और इंटू 4 कितना है 5 हो, का पावर कितना दे देंगे, इसका मतलब ये है कि 2/3 का पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और इंटू में 4/5 का पावर कितना हो जाएगा, आपका 2 हो जाएगा। इसको फर्दर हम क्या कर सकते हैं, 2 का पावर 2 लिख सकते हैं और 3 का पावर 2 लिख सकते हैं, इंटू में 4 का पावर 2 लिख सकते हैं और 5 का पावर 2 लिख सकते हैं।
2 का पावर 2 का मतलब क्या होता है, 2 का पावर 2 मतलब होता है 2 into 2, 3 का पावर 2 मतलब होता है 3 into 3 into 4 का पावर 2 का मतलब क्या 4 into 4, 5 का पावर 2 का मतलब क्या 5 into 5 into 2। अब यहाँ पे हो जाएगा 2 या 4, 3 3 या 9 और 2 4 4 या 16 और 5 5 या 25 और फर्दर क्या करेंगे इसमें 16 4 या 64 और 100 200 225 यानी 25 में 9 टाइम्स से हम मल्टीप्लाई करेंगे 45 का 5 कैरी कितना आपका 4 9 टू जा 18 19 20 21 25 आ जाएगा और इस तरह से हमारा आंसर ठीक है। तो इस तरह से हमने जाना एक्सपोनेंट क्या होता है, इसका लॉ क्या होता है, इसके बारे में जाने के लिए हमने डिस्कशन करें। आप इसको रिवाइज कीजिएगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत होगा तो बोलिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं अगली क्लास में इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू।